हाय फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो दो तरीके के स्टॉक मार्केट में रिस्क होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी जिसपे कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसपे कंपनी का कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट इतना कैपेबल नहीं है या बिजनेस रिस्क है, तो उसके चलते अगर कंपनी शट डाउन हो जाती है तो उसको हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। उसी तरीके से अगर सिस्टमैटिक रिस्क को समझे तो उसमें कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, या लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, या इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है। तो उस तरीके के रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। इसके हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं जो भी रिसेंटली चल रहा है। अगर हम बात करते हैं टर्की बेस्ड कंपनी जो सेलेबाई है, जो ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है इन एयरपोर्ट्स में, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने काफ़ी सालों में इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ की है। बट अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब टर्की ने खुल के इंडिया के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सर्विसेज को इंडिया में भी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दिया। और इसी के चलते अगर हम इसका स्टॉक प्राइस देखते हैं आज 16 में 2025 को, तो 10% का क्रैश आ चुका है इस स्टॉक में। और अगर पिछले 4 दिनों की बात करते हैं तो इन 4 डेज में इस कंपनी में 30% का क्रैश आ चुका है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल में तो कोई भी फर्क नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से उसके इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा।